बीरबल और पंचायत में दिया गया झूठा बयान। गांव में सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। सुबह बैलों की घंटियां, दोपहर में कुएं पर औरतों की बातें, शाम को चौपाल पर बुजुर्गों की चर्चा। इसी बीच एक दिन पंचायत बुलाई गई। कारण साधारण सा बताया गया, एक जमीन का झगड़ा। दो परिवार आमने सामने थे। एक तरफ था रामदीन, मेहनती किसान, जिसने बरसों से एक टुकड़े पर खेती की थी। दूसरी तरफ था हरिदास, जो हाल के वर्षों में कुछ ज्यादा ही चालाक हो गया था और हर बात में अपना फायदा ढूंढता था। पंचायत में गांव के मुखिया, कुछ बुजुर्ग और दोनों पक्ष मौजूद थे। बात शुरू हुई, कागज दिखाए गए, पुराने किस्से सुनाए गए। तभी हरिदास ने एक बयान दिया, ऐसा बयान जिसने पूरी पंचायत को उलझन में डाल दिया। उसने कहा कि जमीन उसके पिता की थी और रामदीन ने धोखे से कब्जा कर लिया। उसने कुछ गवाहों के नाम भी गिनाए, जो उस समय वहां मौजूद नहीं थे। रामदीन सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये बात कहां से आ गई। उसने सच्चाई बताने की कोशिश की, पर हरिदास का बयान इतना साफ और आत्मविश्वास से भरा था कि कई लोग चुप हो गए। पंचायत ने फैसला टाल दिया और कहा कि अगले दिन फिर सुनवाई होगी। उस रात गांव में चैन नहीं था। लोग अपने अपने घरों में इस मामले पर बात कर रहे थे। कुछ को लगा कि हरिदास सच बोल रहा है, कुछ को रामदीन पर भरोसा था। सबसे ज्यादा बेचैनी रामदीन के घर में थी। उसकी पत्नी और बच्चे डरे हुए थे। खेती ही उनकी जिंदगी थी। अगर जमीन चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। अगले दिन पंचायत फिर बैठी। इस बार हरिदास कुछ और लोगों को साथ लेकर आया। वे सब उसके पक्ष में बोले। बयान और गहरे होते गए। रामदीन के पास पुराने कागज थे, पर वे इतने साफ नहीं थे कि सबको संतुष्ट कर सके। पंचायत फिर असमंजस में पड़ गई। अंत में तय हुआ कि मामला शहर तक ले जाया जाएगा, क्योंकि गांव की पंचायत सच-झूठ का फैसला नहीं कर पा रही थी। ये बात धीरे धीरे फैलते हुए आगरा पहुंची। अकबर को जब यह पता चला कि एक छोटे से गांव में झूठे बयान से बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया है और पंचायत भी उलझ गई है, तो उन्होंने मामले को सुनने का निश्चय किया। अकबर को ऐसे मामलों में सच्चाई खोजने में विशेष रुचि थी, क्योंकि उन्हें पता था कि झूठ अगर एक बार जीत गया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने पूरी बात ध्यान से सुनी। पंचायत, बयान, गवाह, कागज, सब कुछ। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस मुस्कुराते रहे। अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, इस मामले में कुछ अजीब है। पंचायत में झूठा बयान दिया गया है या नहीं, ये साफ नहीं हो पा रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां बयान झूठा होता है वहां उसकी परछाई भी झूठ बोलती है। बस हमें सही रोशनी चाहिए। कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया गया। हरिदास पहले से ही तैयार था। उसने सोचा था कि गांव की तरह यहां भी वो अपने शब्दों से सबको मना लेगा। रामदीन डरता हुआ खड़ा था, पर उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। अकबर ने दोनों की बात सुनी। हरिदास ने वही बयान दोहराया, बिना हिचक। उसने कहा कि पंचायत में भी यही कहा था और आज भी वही सच है। रामदीन ने कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोला, पर उसके पास इतने मजबूत शब्द नहीं थे। बीरबल ने अभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस दोनों को ध्यान से देखा, उनके चेहरे, उनकी आंखें, उनकी सांसों की गति। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने अचानक एक सवाल पूछा, हरिदास, जब तुमने पंचायत में ये बयान दिया, तब क्या तुम्हें याद है कि पीपल के पेड़ की छाया किस दिशा में थी? हरिदास चौंका। उसने जवाब दिया, उत्तर की ओर। रामदीन ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं। दरबार में हल्की सी हलचल हुई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, पर उन्होंने कुछ नहीं समझाया। उन्होंने बस कहा, ठीक है, अगली सुनवाई में हम पंचायत के कुछ लोगों को भी बुलाएंगे। अगली सुनवाई में गांव के मुखिया और दो बुजुर्ग आए। उनसे वही सवाल पूछा गया। जवाब अलग अलग थे। कोई बोला पूर्व, कोई बोला पश्चिम।
हरिदास अब भी अपने उत्तर पर टिका रहा। बीरबल ने फिर कुछ नहीं कहा। अकबर को लगने लगा कि बीरबल कोई गहरी बात देख रहे हैं जो अभी सामने नहीं आई है, पर उन्होंने इंतजार किया। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर दरबार के बाहर उसी तरह की एक पंचायत लगवाई, पीपल के पेड़ के नीचे। सबको वही ले जाया गया। समय वही चुना गया जब असली पंचायत लगी थी। बीरबल ने सबको खड़ा किया और कहा, अब बताओ, छाया कहां पड़ रही है? इस बार जवाब साफ था, दक्षिण की ओर। हरिदास का चेहरा उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा। अकबर ने पूछा, तो फिर पहले उत्तर क्यों अलग था? हरिदास चुप रहा। रामदीन की आंखों में उम्मीद जागी। पंचायत के लोग भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल ने अभी भी पूरा सच नहीं बताया। उन्होंने कहा, झूठ कभी अकेला नहीं होता, वो अपने साथ और झूठ लेकर चलता है। हमें बस इंतजार करना है। कुछ दिनों बाद एक नया व्यक्ति दरबार में आया। वो उसी गांव का था, पर पहले डर के कारण चुप था। उसने कहा कि पंचायत के दिन हरिदास ने उसे बयान देने के लिए मजबूर किया था। उसने सच-झूठ का फर्क नहीं समझा और डर गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हरिदास की सांसें तेज हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, अब हमारे पास कई संकेत हैं, पर सच अभी पूरा नहीं खुला। झूठा बयान दिया गया, ये लगभग साफ है, पर क्यों दिया गया, इसके पीछे कौन कौन था, ये जानना अभी बाकी है। अकबर ने फैसला टाल दिया। उन्होंने कहा कि मामले की और जांच होगी, गांव में फिर से पंचायत बैठेगी और इस बार हर बयान को ध्यान से परखा जाएगा। रामदीन को थोड़ी राहत मिली, पर मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। हरिदास चुप था, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ छिपा था। गांव लौटते समय लोग सोच रहे थे, क्या सच पूरी तरह सामने आएगा? क्या झूठ का जाल पूरी तरह टूटेगा? या कोई नया मोड़ आएगा? पीपल के पेड़ के नीचे वही पंचायत फिर लगने वाली थी, और इस बार हर शब्द, हर इशारा, हर छाया कुछ कहने वाली थी। दरबार से लौटते समय रामदीन के मन में कई सवाल घूम रहे थे। उसे राहत भी थी और डर भी। राहत इसलिए कि पहली बार किसी ने उसकी बात ध्यान से सुनी थी, और डर इसलिए कि हरिदास अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। रास्ते भर वो चुप रहा। गांव के लोग साथ थे, पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा था। सबके मन में यही था कि अब अगला कदम क्या होगा। गांव पहुंचते ही माहौल बदल गया। पहले जहां लोग रामदीन से दूरी बनाते थे, अब धीरे धीरे उसके पास आने लगे। कोई पानी पूछता, कोई हाल, पर हर नजर में एक ही सवाल था, क्या सच जीतेगा? अगली सुबह पंचायत फिर से पीपल के पेड़ के नीचे बैठी। इस बार गांव के लोग ज्यादा थे। हर कोई अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहता था। पंचायत के मुखिया ने साफ कहा कि इस बार कोई भी बात बिना सोचे नहीं कही जाएगी। हर बयान सबके सामने होगा। हरिदास भी आया, पर आज उसका चेहरा बदला बदला था। पहले जैसी अकड़ नहीं थी। फिर भी वो सीधा खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि अगर वो एक बार टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पंचायत शुरू हुई। सबसे पहले रामदीन से कहा गया कि वो पूरी बात फिर से बताए। रामदीन ने धीमी आवाज में पर साफ शब्दों में कहा कि जमीन उसके पिता की थी और उसने कभी किसी का हक नहीं छीना। उसने ये भी कहा कि वो पंचायत में झूठ बोलने से डरता है, क्योंकि झूठ का बोझ जिंदगी भर साथ रहता है। इसके बाद हरिदास की बारी आई। उसने फिर वही पुरानी बात दोहराई, लेकिन इस बार उसके शब्दों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। बीच बीच में वो रुक जाता, जैसे सोच रहा हो कि आगे क्या कहे। तभी पंचायत के एक बुजुर्ग ने सवाल किया, हरिदास, तुम कहते हो कि ये जमीन तुम्हारे पिता की थी, तो फिर इतने सालों तक तुमने इसे मांगा क्यों नहीं? हरिदास ने कहा, मैं शहर में था, मुझे पता नहीं था। ये जवाब कुछ लोगों को अजीब लगा। गांव छोटा था, यहां कोई बात छुपी नहीं रहती। फिर इतने सालों तक चुप रहना, ये किसी को समझ नहीं आया। उसी समय वो नया गवाह जो दरबार में आया था,
भी पंचायत में मौजूद था। उसका नाम केशव था। वो चुपचाप खड़ा था, पर उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। पंचायत ने उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता है। केशव ने पहले इधर उधर देखा, फिर सिर झुका लिया। उसने कहा कि वो सच जानता है, पर उसे डर है। पंचायत ने भरोसा दिलाया कि सच बोलने पर उसे कोई नुकसान नहीं होगा। केशव ने गहरी सांस ली और बोला कि पंचायत वाले दिन हरिदास उसके घर आया था। उसने कहा था कि अगर वो उसके पक्ष में बयान नहीं देगा तो उसका काम बिगाड़ देगा। केशव डर गया था, इसलिए उसने वही कहा जो हरिदास चाहता था। ये सुनते ही पंचायत में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कहा कि ये झूठ है, केशव झूठ बोल रहा है। पंचायत के मुखिया ने दोनों को चुप कराया। उन्होंने कहा कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है, पर अभी भी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। उसी शाम गांव में चर्चा का दौर चला। हर घर में इसी बात की चर्चा थी। कुछ लोग हरिदास के पुराने व्यवहार को याद करने लगे। कैसे वो अक्सर दूसरों से अपना काम निकलवाता था, कैसे वो पंचायत के फैसलों से बच निकलता था। रात को रामदीन को नींद नहीं आई। उसे डर था कि कहीं हरिदास कोई नई चाल न चल दे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो बच्चों का ध्यान रखे और किसी से झगड़ा न करे। अगले दिन एक नई बात सामने आई। गांव के पुराने रिकॉर्ड रखने वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम माधव था, पंचायत में आया। उसके पास कुछ पुराने कागज थे। उसने कहा कि ये कागज उसने सालों से संभाल कर रखे हैं और इनमें जमीन के बंटवारे का जिक्र है। पंचायत ने कागज देखे। लिखावट पुरानी थी, कुछ जगह धुंधली भी थी, पर उसमें रामदीन के पिता का नाम साफ लिखा था। हरिदास ने कहा कि ये कागज नकली हो सकते हैं। अब मामला और उलझ गया। एक तरफ बयान, दूसरी तरफ कागज, तीसरी तरफ गवाह। सच कहीं बीच में था, पर साफ नहीं दिख रहा था। पंचायत ने फैसला किया कि इस मामले को फिर से दरबार में भेजा जाएगा। इस बार सारी बातें, सारे गवाह, सारे कागज साथ ले जाए जाएंगे। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने फिर से सुनवाई तय की। बीरबल को सब कुछ बताया गया। बीरबल ने सुना और कहा कि अब मामला शब्दों से आगे बढ़ चुका है। अब इंसानों के व्यवहार को देखना होगा। दरबार में अगली सुनवाई हुई। इस बार माहौल पहले से ज्यादा गंभीर था। अकबर ने कहा कि कोई भी झूठ बोलेगा तो उसका परिणाम भुगतना होगा। बीरबल ने एक नई बात की। उन्होंने कहा कि हर गवाह को अलग अलग बुलाया जाएगा और उनसे वही सवाल अलग अलग समय पर पूछे जाएंगे, बिना बताए कि कौन क्या कह चुका है। सबसे पहले केशव को बुलाया गया। उससे वही सवाल पूछे गए। उसने वही बात कही जो पंचायत में कही थी। उसके शब्दों में डर था, पर झिझक नहीं। फिर माधव से पूछा गया। उसने भी कागजों की बात दोहराई। अंत में हरिदास को बुलाया गया। उससे वही सवाल पूछे गए, पर इस बार उसने कुछ बातों में बदलाव किया। पहले उसने कहा था कि वो शहर में था, अब उसने कहा कि वो बीमार था। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अकबर की ओर देखा। अकबर समझ गए कि झूठ अब खुद ही उलझ रहा है, पर फिर भी बीरबल ने साफ फैसला नहीं सुनाया। उन्होंने कहा कि अभी एक कड़ी बाकी है। उन्होंने कहा कि गांव में जाकर देखा जाएगा कि इन सब के बीच कौन कौन लोग थे जो अब तक सामने नहीं आए। कुछ दिन बाद बीरबल गुप्त रूप से गांव पहुंचे। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे कौन हैं। उन्होंने गांव के लोगों से साधारण बातें की। कुएं पर, खेतों में, चौपाल पर। उन्होंने देखा कि लोग हरिदास का नाम लेते ही चुप हो जाते हैं। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा कि हरिदास के पिता ने भी कभी ऐसी ही चाल चली थी, पर तब बात दब गई थी। ये बात बीरबल के लिए बहुत अहम थी। उन्होंने समझ लिया कि ये सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं है, ये झूठ की आदत का मामला है। दरबार लौटकर बीरबल ने अकबर को सब बताया। अकबर ने लंबी सांस ली। उन्होंने कहा कि फैसला जल्द होगा, पर सावधानी से। हरिदास को यह आभास हो गया
कि बात हाथ से निकल रही है। उसने कुछ लोगों से मिलने की कोशिश की, पर अब कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। अंतिम सुनवाई तय हुई। पूरे दरबार में सन्नाटा था। रामदीन चुपचाप खड़ा था, हरिदास भी, पर उसकी आंखों में अब डर साफ था। बीरबल ने कहा कि झूठ का बोझ हमेशा भारी होता है, कभी न कभी वो इंसान को झुका ही देता है। उन्होंने कहा कि सच अब लगभग सामने है, पर आखिरी बात खुद हरिदास को कहनी होगी। हरिदास चुप रहा। पूरा दरबार उसकी ओर देख रहा था। कुछ पल ऐसे लगे जैसे समय थम गया हो। तभी हरिदास ने मुंह खोला, पर उसने क्या कहा ये अभी कोई नहीं जानता। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। रामदीन की सांसें तेज हो गई। अकबर सीधे हरिदास की आंखों में देख रहे थे। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। हरिदास के होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। पूरा दरबार उसकी ओर देख रहा था। अकबर की निगाहें स्थिर थी, जैसे वे उसके भीतर तक देख रही हों। बीरबल बिल्कुल शांत खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वे चाहते थे कि सच्चाई खुद बाहर आए। कुछ पल बीते। दरबार में इतनी खामोशी थी कि किसी की सांस तक साफ सुनाई दे रही थी। आखिरकार हरिदास ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर थोड़ी साफ हुई। उसने कहा कि वो जो भी कहेगा वही अंतिम होगा। उसने कहा कि वो डर में जी रहा था। उसने कहा कि जमीन का लालच धीरे धीरे उसके मन में बैठ गया था। पहले उसने सोचा था कि बस कोशिश कर लेगा, शायद बात बन जाए। फिर पंचायत में उसने झूठ बोला, क्योंकि उसे लगा कि सब कुछ उसके काबू में रहेगा। लेकिन उसने ये भी कहा कि वो अकेला नहीं था। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। रामदीन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। पंचायत के लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का संकेत दिया। हरिदास ने आगे कहा कि जब उसने पहली बार पंचायत में बयान देने का सोचा, तो कुछ लोगों ने उसे भरोसा दिलाया था कि अगर वो डटा रहा तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने कहा था कि गांव में हमेशा ऐसा ही होता आया है। बीरबल ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दिखाई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। हरिदास ने नाम नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वे लोग अब भी गांव में हैं, और अगर उनके नाम सामने आए तो गांव में फिर झगड़े होंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा कि सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे सामने आना ही चाहिए। लेकिन हरिदास चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा कि वो अब और नहीं बोलेगा। यह सुनकर दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि सच्चाई दरवाजे तक आकर रुक गई है। अकबर ने कहा कि आज के लिए सुनवाई यही समाप्त होती है। उन्होंने आदेश दिया कि हरिदास को निगरानी में रखा जाए, लेकिन उसे किसी तरह की सजा अभी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मामला अभी पूरा नहीं हुआ है। दरबार से बाहर निकलते समय रामदीन का मन भारी था। उसे लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कहानी अभी भी अधूरी थी। गांव लौटते समय लोगों की निगाहें बदली हुई थी। अब कोई खुलकर हरिदास के पक्ष में नहीं था, लेकिन कोई यह भी नहीं कह पा रहा था कि पूरी सच्चाई सामने आ गई है। गांव पहुंचते ही एक अजीब सा माहौल बन गया। पहले जहां लोग पंचायत के फैसले को मान लेते थे, अब हर आदमी सवाल पूछ रहा था। हर किसी को लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ छुपा है। हरिदास को उसके घर में ही रखा गया, लेकिन गांव वालों की नजरें हर समय उसके घर पर थी। कुछ लोग कहते थे कि उसने सब कबूल कर लिया है। कुछ कहते थे कि वो अब भी कुछ छुपा रहा है। रामदीन खेतों में जाता रहा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लगता था। हर हल्की चाल के साथ उसे लगता कि कहीं फिर से कोई नई बात सामने ना आ जाए। कुछ दिनों बाद गांव में एक पुराना आदमी लौटा। उसका नाम था गोपाल। वो कई साल पहले गांव छोड़कर गया था। लोग उसे कम ही जानते थे, लेकिन कुछ बुजुर्ग उसे पहचानते थे। गोपाल ने आते ही पंचायत के मुखिया से बात की। उसने कहा कि उसे इस मामले के बारे में बहुत कुछ पता है,
लेकिन वो सीधे दरबार में नहीं जाना चाहता। वो पहले गांव वालों के सामने सच रखना चाहता है। पंचायत फिर से बैठी। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा तनाव भरा था। गोपाल ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जब हरिदास का पिता जिंदा था, तब भी एक जमीन को लेकर ऐसा ही झगड़ा हुआ था। उस समय भी कुछ लोगों ने झूठा बयान दिया था और मामला दब गया था। ये सुनते ही कई बुजुर्गों के चेहरे बदल गए। कुछ ने नजरें झुका ली, कुछ ने गोपाल को चुप कराने की कोशिश की। गोपाल ने कहा कि उस समय वो जवान था और सब देख रहा था, लेकिन डर के कारण उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि अब उसे लगता है कि चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह था। हरिदास को ये बात सुनाई गई। उसका चेहरा और उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा। पंचायत के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ कहने लगे कि पुरानी बातों को उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। कुछ कहने लगे कि अगर सच तब सामने आता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। फैसला हुआ कि गोपाल को भी दरबार में बुलाया जाएगा। जब ये बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने गंभीरता से लिया। बीरबल ने कहा कि यह मामला अब सिर्फ एक झूठे बयान का नहीं है, बल्कि एक सोच का है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। दरबार में अगली सुनवाई हुई। गोपाल ने सब कुछ दोहराया। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके इशारों से बहुत कुछ साफ हो रहा था। अकबर ने पूछा कि उसने इतने सालों बाद ही क्यों बोलने का फैसला किया। गोपाल ने कहा कि जब उसने रामदीन को टूटते देखा तो उसे अपने पुराने डर की याद आ गई। उसने कहा कि अगर आज भी वो चुप रहा तो शायद फिर किसी और के साथ यही होगा। बीरबल ने अकबर से कहा कि अब फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि गांव की जड़ें हिल चुकी हैं और अगर बिना पूरी सच्चाई जाने फैसला हुआ तो जख्म और गहरे होंगे। हरिदास को फिर बुलाया गया। उससे पूछा गया कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है। वो देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि उसे लगता था कि सब कुछ पुराने ढंग से ही चल जाएगा। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंचेगी। उसने फिर भी किसी का नाम नहीं लिया। अकबर ने आदेश दिया कि गांव की जमीन से जुड़े सारे पुराने मामले फिर से देखे जाएंगे। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ डरे हुए। गांव लौटते समय लोग खामोश थे। सबको लग रहा था कि अब कई दबे हुए सच बाहर आ सकते हैं। रात को रामदीन अपने घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी लड़ाई अब सिर्फ अपनी जमीन की नहीं रह गई है, ये किसी बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती थी। उसी रात हरिदास अपने घर में अकेला बैठा था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में शोर मचा हुआ था। उसे लग रहा था कि अगर उसने सब सच बोल दिया तो बहुत कुछ टूट जाएगा, लेकिन अगर वो चुप रहा तो शायद खुद टूट जाएगा। अगली सुबह गांव में अफवाह फैल गई कि कोई और भी आगे आने वाला है जो पंचायत के पुराने झूठों के बारे में जानता है। अगली सुबह गांव में अजीब सी बेचैनी थी। लोग रोज की तरह अपने काम पर तो जा रहे थे, लेकिन उनके कदमों में वो पुरानी सहजता नहीं थी। कुएं पर पानी भरती औरतों की बातें भी आज धीमी थी। कोई जोर से हंस नहीं रहा था। सबके मन में वही सवाल घूम रहा था कि आखिर आगे क्या होगा। रामदीन खेत की ओर गया, लेकिन हल चलाते समय उसका ध्यान बार बार भटक जाता। हर बार जब मिट्टी पलटती, उसे लगता जैसे कोई पुरानी बात फिर से उभर रही हो। वो जानता था कि मामला अब सिर्फ उसकी जमीन का नहीं रहा, अब पूरे गांव की साख दांव पर लगी थी। उधर हरिदास अपने घर से बाहर नहीं निकला। उसके घर का दरवाजा आधा खुला रहता, लेकिन वो किसी से नजर नहीं मिलाता। कुछ लोग कहते थे कि वो पछता रहा है, कुछ कहते थे कि वो अब भी कोई नई चाल सोच रहा है। पंचायत के मुखिया ने दोपहर में सबको इकट्ठा होने का संदेश भेजा। ये कोई औपचारिक पंचायत नहीं थी, बस एक बातचीत थी। पर गांव वाले जानते थे कि अब हर बातचीत भी फैसला बदल सकती है। जब लोग इकट्ठा हुए तो मुखिया ने साफ कहा कि अब डरने का समय नहीं है। जो भी सच जानता है उसे बोलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर आज भी लोग चुप रहे तो ये मामला कभी खत्म नहीं होगा। कुछ देर तक कोई नहीं बोला। फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ। उसका नाम रघुनाथ था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे गांव के पुराने किस्सों की अच्छी जानकारी थी। उसने कहा कि वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं फिर वही न हो जाए जो पहले हुआ था। मुखिया ने उससे कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। ये बात सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, दरबार तक पहुंच चुकी है। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और कहा कि कई साल पहले जब जमीन का बंटवारा हुआ था, तब कुछ कागजों में जानबूझकर गलती की गई थी। उस समय सबने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि डर था कि कहीं झगड़ा बढ़ न जाए। उसने कहा कि वो खुद उस समय वहां था, लेकिन जवान होने के कारण बोल नहीं पाया। ये सुनते ही कुछ बुजुर्ग बेचैन हो गए। उनमें से एक ने कहा कि पुरानी बातों को कुरेदने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। रामदीन चुपचाप सब सुन रहा था। उसे समझ आने लगा था कि उसके पिता का नाम कागजों में क्यों धुंधला पड़ गया था। शायद ये सब अचानक नहीं हुआ था। उस शाम गांव में ये तय हो गया कि अगली सुनवाई से पहले जितने भी लोग कुछ जानते हैं, वे खुद दरबार जाकर सच बताएंगे। कोई मजबूर नहीं किया गया, लेकिन माहौल ऐसा था कि अब चुप रहना भी मुश्किल लगने लगा था। बीरबल को ये खबर मिली तो वे देर तक सोचते रहे। उन्होंने अकबर से कहा कि ये मामला धीरे धीरे गांव की आत्मा तक पहुंच रहा है। अगर इसे जल्दबाजी में सुलझाया गया तो सच्चाई अधूरी रह जाएगी। अकबर ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई से पहले गांव के कुछ चुनिंदा लोगों से अलग अलग बात की जाएगी, बिना किसी दबाव के, बिना किसी शोर के। कुछ दिन बाद गांव से 4 लोग दरबार पहुंचे। वे एक दूसरे से अलग बैठे। उनसे अलग अलग सवाल पूछे गए। हर किसी की कहानी में कुछ समान बातें थी और कुछ फर्क भी। फर्क वही था जहां डर ने सच को ढक रखा था। हरिदास को भी बुलाया गया। इस बार उसका चेहरा थका हुआ था। उससे पूछा गया कि क्या वो अब कुछ और कहना चाहता है। उसने कहा कि वो अब भी सोच रहा है कि सच बोलने से कितना नुकसान होगा। बीरबल ने उससे कहा कि नुकसान झूठ से भी होता है, बस वो धीरे धीरे दिखाई देता है। हरिदास कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए झूठ एक पुरानी आदत है। उसने कहा कि वो उसी आदत का हिस्सा बन गया था, लेकिन फिर भी उसने नाम नहीं लिए। अकबर ने ये बात नोट की। उन्होंने कहा कि जब तक सारे नाम सामने नहीं आएंगे, तब तक ये मामला अधूरा रहेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसी पर जोर नहीं डाला जाएगा। गांव लौटने पर लोग और ज्यादा बेचैन हो गए। अब हर किसी को लग रहा था कि कहीं न कहीं उसका नाम भी सामने ना आ जाए। कुछ लोग रात में ठीक से सो नहीं पाए। रामदीन के घर में भी चर्चा चलती रही। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर सच सामने आएगा तो चाहे जितना भी समय लगे, उन्हें सहना चाहिए। रामदीन को पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। एक रात गांव के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। कुछ लोगों ने देखा कि एक आदमी अंधेरे में पंचायत वाले पीपल के पेड़ के पास रुका, फिर वहां से चला गया। सुबह वहां जमीन पर कुछ पुराने कागज पड़े मिले। ये कागज बहुत पुराने थे। उनमें कुछ नाम थे, कुछ निशान थे। कोई साफ नहीं कह पा रहा था कि वे कहां से आए। कुछ ने कहा कि शायद किसी ने डर के कारण रात में छोड़ दिए। ये कागज फिर दरबार भेजे गए। जब बीरबल ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि अब कहानी अपने आप आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब सच बाहर आना चाहता है तो वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। हरिदास को जब यह पता चला तो वो बेचैन हो गया। उसे लगने लगा कि अब वो ज्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं पाएगा। अगली सुनवाई तय हुई। पूरे गांव की निगाहें उसी पर थी। लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले ही एक और खबर फैल गई कि जो आदमी रात में कागज छोड़कर गया था, वो खुद सामने आने वाला है। वो कौन है? क्या वो वही है जिसका नाम अब तक कोई नहीं ले रहा, या कोई ऐसा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं? दरबार, गांव और पंचायत सब एक बार फिर उसी सवाल के साथ खड़े थे।
सुनवाई से ठीक एक दिन पहले गांव की हवा और भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर घर, हर रास्ता, हर पेड़ इस बात को जानता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। लोग कम बोल रहे थे, लेकिन हर कोई सब कुछ देख रहा था। किसी के चेहरे पर डर था, किसी पर उम्मीद और किसी पर पछतावा। रामदीन उस दिन बहुत देर तक खेत में बैठा रहा। सूरज ढल चुका था, लेकिन वो वही मिट्टी को हाथ से छूता रहा। उसे अपने पिता की याद आ रही थी। वे अक्सर कहते थे कि जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसमें इंसान की इज्जत भी गड़ी होती है। आज रामदीन को पहली बार समझ आ रहा था कि उनके शब्द कितने गहरे थे। उधर हरिदास के घर में अजीब सी खामोशी थी। न कोई बाहर आ रहा था, न भीतर जा रहा था। उसके घर के बाहर खड़े लोग ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वे उसे दोषी माने या सिर्फ एक कमजोर इंसान जो गलत रास्ते पर चला गया। खुद हरिदास कमरे के एक कोने में बैठा था। उसके सामने दीवार थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बीते कई साल घूम रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे एक छोटे से लालच ने उसे यहां तक पहुंचा दिया। रात गहरी हो गई। गांव में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक परछाई धीरे धीरे पंचायत वाले पीपल के पेड़ की ओर बढ़ी। वो आदमी इधर उधर देख रहा था, जैसे डर रहा हो कि कोई देख न ले। उसने पेड़ के नीचे कुछ देर खड़े रहकर गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि वही आदमी जिसने कागज छोड़े थे आज खुद सामने आने वाला है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वो बहुत बड़ा नाम होगा, कोई कहता वो कोई मामूली आदमी है जो अब डर से बाहर आ गया है। दरबार में उस दिन भीड़ ज्यादा थी। अकबर शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें हर चेहरे को पड़ रही थी। बीरबल थोड़े अलग खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, पर भीतर बहुत कुछ चल रहा था। तभी एक आदमी आगे आया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर समय से पहले आई थकान साफ दिख रही थी। उसने सिर झुकाकर सलाम किया। उसने कहा कि वो वही है जिसने कागज छोड़े थे। पूरा दरबार उसकी ओर देखने लगा। उसने कहा कि उसका नाम शिवनाथ है। वो गांव में ही रहता है, लेकिन हमेशा चुप रहता था। उसने कहा कि वो उन कागजों के बारे में बहुत पहले से जानता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। उसने कहा कि वो डरता था, क्योंकि पहले भी जो बोले उन्हें चुप करा दिया गया था। अकबर ने उससे पूछा कि उसने अब बोलने का फैसला क्यों किया। शिवनाथ ने कहा कि जब उसने देखा कि एक निर्दोष आदमी अपनी जमीन और इज्जत दोनों खोने वाला है, तो उसे लगा कि अगर वो अब भी चुप रहा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। उसने बताया कि जमीन के पुराने कागज जानबूझकर बदले गए थे। कुछ नाम मिटाए गए, कुछ जोड़े गए। ये सब एक दिन में नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे हुआ, सालों में। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा कि ये सब किसने किया। शिवनाथ ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि वो नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वे लोग अब भी ताकतवर हैं। लेकिन उसने ये भी कहा कि हरिदास अकेला नहीं था। वो सिर्फ उसी रास्ते पर चल पड़ा था जो पहले से बना हुआ था। हरिदास ये सब सुन रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अब सच्चाई उसके हाथ से निकल चुकी है। बीरबल ने शांति से कहा कि डर के कारण छुपाई गई सच्चाई भी झूठ का ही रूप होती है। उन्होंने शिवनाथ से कहा कि अगर वो आधा सच बोलेगा तो आधा झूठ भी उसी के साथ जुड़ा रहेगा। शिवनाथ कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि गांव के कुछ पुराने लोग, जिनका नाम हर कोई जानता है, इस सब में शामिल थे। वे अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। वे मानते थे कि पंचायत को अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। दरबार में बैठे कुछ लोग बेचैन हो गए, कुछ ने नजरें फेर ली। अकबर ने आदेश दिया कि किसी का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, पहले पूरी जांच होगी। उन्होंने कहा कि अगर आज जल्दबाजी की गई तो सच फिर दब सकता है। गांव लौटते समय लोगों के मन में हलचल थी। अब यह साफ हो गया था कि मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं है,
ये पूरे गांव की सोच का मामला है। रामदीन को अब भी पूरा भरोसा नहीं था कि अंत क्या होगा, लेकिन उसे इतना जरूर लगने लगा था कि उसकी लड़ाई बेकार नहीं गई। हरिदास उस रात अपने घर से बाहर आया। पहली बार उसने लोगों की ओर देखा। कुछ लोग उसे घूर रहे थे, कुछ ने नजरें झुका ली। उसे समझ में आ गया कि वो अब वही आदमी नहीं रहा जो कुछ दिन पहले था। उसने सोचा कि अगर वो सच पूरी तरह बोल दे तो शायद बहुत कुछ टूट जाएगा, लेकिन अगर वो चुप रहा तो शायद टूटना ही उसकी सजा बन जाएगा। अगली सुनवाई की तारीख तय हुई, लेकिन उससे पहले ही गांव में एक और खबर फैल गई। कहा गया कि पंचायत के एक पुराने सदस्य जो अब तक कुछ नहीं बोले थे, बीमार पड़ गए हैं और कुछ कहना चाहते हैं। क्या वे सच बोल पाएंगे या डर आखिरी पल में जीत जाएगा? दरबार, गांव और पंचायत सब फिर से उसी मोड़ पर खड़े थे, जहां एक फैसला कई जिंदगियों की दिशा बदल सकता था। जिस दिन पंचायत के पुराने सदस्य के बीमार पड़ने की खबर फैली, उस दिन गांव में कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं बैठ पाया। लोग अपने काम पर तो गए, पर मन कहीं और था। हर किसी को लग रहा था कि अब कोई ऐसी बात सामने आने वाली है जो अब तक छुपी रही है। रामदीन सुबह सुबह उस बूढ़े पंचायत सदस्य के घर के पास से गुजरा। घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। कोई भीतर नहीं जा रहा था। सब धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। रामदीन ने किसी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। अगर वो आदमी कुछ बोल गया तो शायद सच सामने आ जाएगा, और अगर वो कुछ बोले बिना ही चला गया तो शायद सच्चाई फिर अधूरी रह जाएगी। उधर हरिदास को भी ये खबर मिल चुकी थी। उसने सुनते ही आंखें बंद कर ली। उसके मन में कई साल पुरानी बातें घूमने लगी। वो समझ गया था कि अब कहानी उसके हाथ में नहीं रही। अब हर दिन कोई न कोई पुरानी परत खुल रही थी। दरबार में भी हलचल थी। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि मामला अब बहुत नाजुक हो गया है। बीरबल ने कहा कि यही वो समय होता है जब सच सबसे ज्यादा डरता है और झूठ सबसे ज्यादा टूटता है। उन्होंने कहा कि अब धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। बीमार पंचायत सदस्य का नाम था देवदत्त। वो बहुत बूढ़ा था। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी साफ था। उसने अपने बेटे से कहा कि वो अकबर के दरबार में जाना चाहता है। बेटे ने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गया। जब यह खबर गांव में फैली कि देवदत्त दरबार जा रहा है, तो कई लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ लोग डर गए, कुछ नाराज हो गए, कुछ ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर खुश थे कि अब सच सामने आ सकता है। दरबार में जिस दिन देवदत्त पहुंचा, पूरा माहौल भारी था। उसे सहारा देकर लाया गया। अकबर ने उसे बैठने को कहा और आराम से बोलने को कहा। देवदत्त ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि उसने जिंदगी में कई पंचायतें देखी हैं, कई फैसले होते देखे हैं। उसने कहा कि पहले वो सोचता था कि चुप रहना ही समझदारी है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसकी चुप्पी ने ही कई गलत बातें पैदा की। उसने बताया कि जमीन के कागजों में बदलाव एक दिन में नहीं हुआ था। ये धीरे धीरे हुआ। कभी किसी ने एक नाम बदल दिया, कभी किसी ने सीमा हटा दी, और हर बार पंचायत ने आंखें मूंद ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। देवदत्त ने कहा कि उस समय पंचायत के कुछ लोग ये मानते थे कि गांव में शांति बनाए रखने के लिए सच को दबाना जरूरी है। उन्होंने सोचा था कि अगर झगड़ा बढ़ा तो गांव टूट जाएगा, लेकिन सच दबाते दबाते झूठ मजबूत होता चला गया। अकबर ने पूछा कि क्या हरिदास के पिता भी इसमें शामिल थे। देवदत्त कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि हरिदास के पिता ने इस व्यवस्था का फायदा जरूर उठाया था, लेकिन उन्होंने इसे शुरू नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ वही किया जो उन्हें आसान लगा। ये बात सुनकर हरिदास का सिर झुक गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। देवदत्त ने कहा कि जब रामदीन के पिता की जमीन का मामला आया, तब पंचायत ने जानबूझकर अस्पष्ट फैसला दिया था। उन्होंने सोचा था कि समय के साथ बात अपने आप खत्म हो जाएगी,
लेकिन समय ने उसे और उलझा दिया। बीरबल ने देवदत्त से पूछा कि क्या वो अब भी कुछ छुपा रहा है। देवदत्त ने कहा कि वो नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि इससे गांव में नफरत फैलेगी। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर सच नहीं बोला गया तो ये नफरत वैसे भी फैलेगी। अकबर ने कहा कि नाम लेना जरूरी नहीं है, सच्चाई का रास्ता दिखाना ही काफी है। देवदत्त ने आखिरी बात कही कि पंचायत को कभी भी सच से भागना नहीं चाहिए। उसने कहा कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने डर को समझदारी समझ लिया। देवदत्त को दरबार से सम्मान के साथ विदा किया गया। बाहर निकलते समय उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्कापन था। गांव लौटते समय लोगों में अजीब सी खामोशी थी। अब कोई खुलकर झूठ का साथ नहीं दे पा रहा था, लेकिन डर अब भी मौजूद था। हरिदास कई रातों तक सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि अगर वो सब सच बोल दे तो उसके परिवार पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर वो चुप रहा तो शायद वो खुद अंदर से टूट जाएगा। रामदीन के घर में भी बातें चल रही थी। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर सच सामने आता है तो चाहे फैसला देर से हो, पर सही होगा। रामदीन पहली बार खुद को हल्का महसूस करने लगा। अकबर ने आदेश दिया कि गांव की पंचायत को अस्थायी रूप से रोक दिया जाए और जमीन से जुड़े हर पुराने मामले की जांच शुरू की जाए। ये आदेश सुनकर कई लोग डर गए, कुछ लोग खुश हुए। बीरबल ने कहा कि अब सच्चाई खुद रास्ता बनाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आगे आएंगे, कुछ पीछे हटेंगे। और सच में कुछ दिनों बाद एक और आदमी सामने आया। वो पंचायत का सदस्य नहीं था, लेकिन पंचायत के कामों में हमेशा रहता था। उसने कहा कि वह लिखने पढ़ने का काम करता था और उसने कई कागज अपनी आंखों से बदलते देखे थे। उसने ये भी कहा कि कई बार उसे चुप रहने के लिए कहा गया था। यह सुनकर मामला और गहरा हो गया। अब यह साफ हो गया था कि यह सिर्फ रामदीन और हरिदास की कहानी नहीं है, यह पूरे गांव की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां डर, लालच और चुप्पी ने मिलकर सच को दबा दिया था। हरिदास को फिर दरबार में बुलाया गया। उससे पूछा गया कि क्या वो अब कुछ कहना चाहता है। उसने कहा कि वो अब ये समझ चुका है कि झूठ ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने कहा कि वो सच बोलना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं बहुत कुछ टूट न जाए। अकबर ने कहा कि टूटना कभी कभी जरूरी होता है, ताकि कुछ सही बनाया जा सके। हरिदास चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। गांव में लोग अब खुलकर बातें करने लगे थे। कुछ पुराने झगड़े फिर याद आने लगे थे। कुछ लोग अपने किए पर पछता रहे थे। रामदीन जानता था कि उसका मामला अब एक उदाहरण बन चुका है। उसे ये भी डर था कि कहीं सच का बोझ बहुत भारी न हो जाए। अगली सुनवाई की तारीख तय हुई, लेकिन उससे पहले ही खबर आई कि गांव के पास के दूसरे गांवों से भी लोग आने वाले हैं, जिनके पास ऐसे ही पुराने मामलों की कहानियां हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि रामदीन की जमीन किसकी है। सवाल ये था कि क्या अब सच को पूरा बोला जाएगा, या फिर कहीं न कहीं फिर से समझौते की आड़ में उसे दबा दिया जाएगा। दरबार, गांव और पंचायत सब फिर से उसी मोड़ पर खड़े थे। अगली सुनवाई से पहले पूरे इलाके में अजीब सा माहौल बन गया। ये अब सिर्फ एक गांव की बात नहीं रही थी। आसपास के गांवों के लोग भी कान लगाए बैठे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच का पलड़ा भारी होगा या फिर पुरानी आदतें फिर से जीत जाएंगी। रामदीन अब पहले जैसा नहीं रहा था। पहले वो बस अपनी जमीन बचाना चाहता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि अगर सच सामने नहीं आया तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी डर में जीती रहेंगी। वो रोज सुबह खेत जाता, काम करता, लेकिन उसका मन बार बार दरबार और पंचायत की बातों में उलझ जाता। हरिदास के भीतर लगातार उथल पुथल चल रही थी। कभी उसे लगता कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, कभी लगता कि अगर वो अकेला टूट गया तो बाकी लोग बच निकलेंगे। वो सोचता कि क्या सच बोलने से सब ठीक हो जाएगा, या फिर उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाएगी। उधर दरबार में अकबर और बीरबल लंबी चर्चा कर रहे थे। अकबर ने कहा कि उन्होंने बहुत से मामले देखे हैं,
लेकिन ये मामला अलग है। यहां झूठ किसी एक आदमी ने नहीं बोला, बल्कि कई लोगों ने मिलकर सच को दबाया है। बीरबल ने कहा कि ऐसे मामलों में सबसे मुश्किल काम होता है लोगों के डर को तोड़ना। अकबर ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई खुली होगी। जो भी कुछ कहना चाहता है वो बिना रोक-टोक के कह सकेगा। ये आदेश सुनते ही कुछ लोग बेचैन हो गए। कुछ ने सोचा कि अब सच छुपाना मुश्किल हो जाएगा। सुनवाई वाले दिन दरबार लोगों से भरा हुआ था। गांव, आसपास के इलाकों और यहां तक कि दूर दराज से भी लोग आए थे। हर किसी की निगाहें एक दूसरे पर थी। कोई नहीं जानता था कि आज कौन बोलेगा और क्या बोलेगा। सबसे पहले रामदीन को बुलाया गया। उसने वही बात दोहराई जो वो शुरू से कहता आया था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर कम और भरोसा ज्यादा था। उसने कहा कि वो किसी से बदला नहीं चाहता, बस चाहता है कि सच बोला जाए। इसके बाद हरिदास को बुलाया गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन बीच बीच में रुकता रहा। उसने कहा कि उसने गलत किया, ये वो मानता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर वो अकेला दोषी ठहराया गया तो ये अधूरा इंसाफ होगा। ये सुनते ही दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग समझ गए थे कि हरिदास अब नाम लेने के करीब है। अकबर ने शांति बनाए रखने का इशारा किया। उन्होंने हरिदास से कहा कि वो बिना डर के बोले। हरिदास ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा पंचायत के फैसलों को अपनी मर्जी से मोड़ते आए हैं। वे सामने से कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन पीछे से सब तय करते हैं। उसने कहा कि वही लोग उसे भी भरोसा दिला रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर वो चुप हो गया। बीरबल ने ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि हरिदास अब भी किसी चीज से डर रहा है। उन्होंने उससे पूछा कि वो किससे डरता है। हरिदास ने कहा कि उसे डर है कि अगर उसने सब कुछ खोल दिया तो गांव में बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। बीरबल ने कहा कि झूठ की नींव पर बनी शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। तभी दरबार में एक और आदमी खड़ा हुआ। वो पहले कभी सामने नहीं आया था। उसने कहा कि वो पंचायत में काम नहीं करता था, लेकिन पंचायत के फैसलों से उसका परिवार भी प्रभावित हुआ था। उसने कहा कि उसने कई बार देखा था कि कैसे कुछ लोग कागजों को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलवा लेते थे। उस आदमी की बात सुनकर कुछ बुजुर्ग बेचैन हो गए। एक ने कहा कि ये सब झूठ है, बेबुनियाद आरोप है। अकबर ने कहा कि हर बात सुनी जाएगी, कोई भी बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाएगा। एक एक करके और लोग बोलने लगे। कोई कहता कि उसने कुछ देखा था, कोई कहता कि उसने कुछ सुना था। हर बयान के साथ कहानी और गहरी होती जा रही थी। सच सामने आ रहा था, लेकिन पूरी तरह नहीं। रामदीन को लग रहा था कि अब फैसला करीब है, लेकिन उसे यह भी महसूस हो रहा था कि जितना सच बाहर आ रहा है उससे ज्यादा अब भी अंदर दबा हुआ है। सुनवाई कई घंटों तक चली। अंत में अकबर ने कहा कि आज के लिए बस इतना ही। उन्होंने कहा कि अभी फैसला सुनाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने आदेश दिया कि जांच जारी रहेगी। ये सुनकर कुछ लोग निराश हो गए, कुछ राहत महसूस करने लगे, लेकिन कोई भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। गांव लौटने के बाद माहौल और बदल गया। अब लोग खुलकर बात करने लगे थे। कुछ पुराने झगड़े फिर से याद आने लगे। कुछ लोग पछता रहे थे कि उन्होंने पहले सच क्यों नहीं बोला। हरिदास अब लोगों की नजरों से बचने लगा था। उसे समझ आ गया था कि चाहे फैसला कुछ भी हो, उसकी छवि पहले जैसी नहीं रहेगी। रामदीन के घर पर लोग आने लगे। कोई उसे ढाढ़स बंधाता, कोई सलाह देता। रामदीन सब सुनता, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। उसे पता था कि असली बात अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली खबर आई। पंचायत के एक और पुराने सदस्य ने दरबार में आने की इच्छा जताई थी। वो अब तक चुप था, लेकिन अब कुछ कहना चाहता था। ये खबर सुनते ही पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। कोई कहता कि अब सब साफ हो जाएगा,
कोई कहता कि ये आदमी भी आधा सच बोलेगा। अकबर ने उसे बुलाने का आदेश दिया। उस आदमी के आने से पहले ही कई लोग बेचैन हो गए। कुछ ने उससे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। सुनवाई वाले दिन दरबार फिर भर गया। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों थे। उसने कहा कि उसने बहुत देर तक सोचा और अब उसे लगने लगा है कि चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा कि पंचायत में कई बार ऐसे फैसले लिए गए जिनका कोई लिखित आधार नहीं था। सब कुछ आपसी समझ से होता था। उसने कहा कि कई बार उसने खुद देखा था कि कैसे सच को इस डर से दबा दिया गया कि कहीं गांव में झगड़ा न हो जाए। उसने ये भी कहा कि इस डर का फायदा कुछ लोगों ने उठाया। अब दरबार में पूरी खामोशी थी। हर शब्द भारी पड़ रहा था। अकबर ने उससे पूछा कि क्या वो नाम ले सकता है। वो आदमी चुप रहा। उसकी आंखें झुक गई। बीरबल ने कहा कि कभी कभी सच का रास्ता नाम लेने से नहीं, बल्कि सोच बदलने से खुलता है। वो आदमी बोला कि अगर आज उसने नाम ले लिया तो शायद कुछ लोग टूट जाएंगे, लेकिन अगर उसने चुप्पी रखी तो ये सब फिर दोहराया जाएगा। वो अभी फैसला नहीं कर पाया था। दरबार में बैठे लोग सांस रोके बैठे थे। हरिदास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रामदीन की आंखें उस आदमी पर टिकी थी। अकबर ने कहा कि उसे सोचने के लिए समय दिया जाएगा और सुनवाई फिर स्थगित कर दी गई। गांव में अब हर रात चर्चाओं में बीतने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सच का पूरा खुलना अच्छा होगा या विनाशकारी। रामदीन को लगने लगा था कि उसका जीवन अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि शायद यही बदलाव जरूरी है। हरिदास अब खुद से नजरें चुराने लगा था। उसे लगने लगा था कि चाहे कोई नाम ले या न ले, सच अब बाहर आने को तैयार है। सुनवाई स्थगित होने के बाद दरबार धीरे धीरे खाली हो गया, लेकिन सवाल वही रह गए। बाहर निकलते हुए लोग आपस में नजरें मिला रहे थे, पर कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर व्यक्ति के भीतर कोई पुरानी याद जाग गई हो, जिसे वो अब तक दबाए हुए था। रामदीन बहुत देर तक वही खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके जीवन को किस ओर ले जाएगा। कभी कभी उसे लगता कि वो जीत के बहुत पास है, और कभी लगता कि वो एक ऐसे भंवर में फंस गया है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। हरिदास भीड़ में सबसे पीछे चल रहा था। लोग उसे पहचानते थे, पर अब उनके देखने का तरीका बदल चुका था। पहले जहां लोग उससे बात करने में झिझकते थे, अब वे उससे नजरें चुरा रहे थे। ये नजरें चुराना उसके लिए सबसे भारी था। गांव लौटते समय रास्ता लंबा लग रहा था। खेत, पेड़, रास्ते सब वही थे, लेकिन नजर अलग हो गई थी। गांव पहुंचते ही हर घर में चर्चा शुरू हो गई। बच्चे भी महसूस कर रहे थे कि कुछ असामान्य चल रहा है। उस रात पंचायत का पीपल का पेड़ चुपचाप खड़ा था, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो, और अब वो भी इंतजार कर रहा हो कि आगे क्या होगा। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली कि वो पंचायत का पुराना सदस्य, जिसने दरबार में आधा सच बोला था, फिर से बुलाया गया है। कहा जा रहा था कि इस बार वो सब कुछ साफ साफ कहेगा। ये खबर सुनते ही कुछ लोग घबरा गए। कुछ ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। कुछ ने सोचा कि अब जो होना है हो जाए। रामदीन खेत से लौटते समय उस आदमी के घर के पास से गुजरा। वहां सन्नाटा था। बाहर कोई नहीं था, लेकिन भीतर कुछ चल रहा था। ये साफ महसूस हो रहा था। उधर हरिदास अपने घर में बैठा दीवार को घूर रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। अगर उसने सब कुछ बोल दिया तो क्या वो खुद को माफ कर पाएगा? और अगर नहीं बोला तो क्या वह इस बोझ के साथ जी पाएगा? दरबार में उस दिन माहौल और भी भारी था। अकबर शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल ने बहुत कम बोला। वे ज्यादा सुन रहे थे, ज्यादा देख रहे थे। वो पंचायत का सदस्य धीरे धीरे आगे आया।
इस बार उसकी चाल में पहले जैसी हिचक नहीं थी, लेकिन चेहरे पर थकान थी। उसने बैठते ही कहा कि उसने सारी रात सोचा है। उसने कहा कि वो अब आधा सच नहीं बोलेगा। पूरा दरबार उसकी ओर झुक गया। उसने कहना शुरू किया कि पंचायत में सालों से एक चलन बन गया था। फैसले सिर्फ सच्चाई के आधार पर नहीं होते थे, बल्कि इस डर से भी होते थे कि कहीं झगड़ा न बढ़ जाए। उसने कहा कि इस डर ने कई बार गलत लोगों को ताकत दी। उसने बताया कि रामदीन के पिता का मामला भी ऐसा ही था। पंचायत जानती थी कि जमीन किसकी है, लेकिन उन्होंने साफ फैसला नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि समय के साथ बात दब जाएगी। उसने ये भी कहा कि उस समय कुछ लोग पंचायत के फैसलों को अपने हिसाब से मोड़ते थे। वे सामने नहीं आते थे, लेकिन पर्दे के पीछे सब तय करते थे। अकबर ने पूछा कि क्या वो उन लोगों को पहचानता है। वो आदमी कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि वो पहचानता है, लेकिन नाम लेने से डरता है। उसने कहा कि डर अब भी वैसा ही है जैसा सालों पहले था। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या वो मानता है कि चुप रहना सही था। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि नहीं। उसने कहा कि उसकी चुप्पी नहीं, आज ये स्थिति पैदा की है। ये सुनकर दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अकबर ने कहा कि अब ये साफ हो चुका है कि पंचायत की व्यवस्था में गड़बड़ी थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक आदमी को दोषी ठहराना आसान है, व्यवस्था को सुधारना मुश्किल। उन्होंने आदेश दिया कि अगली सुनवाई में पंचायत की पूरी प्रक्रिया पर बात होगी। सिर्फ इस मामले पर नहीं, बल्कि उन सब मामलों पर जहां सच दबाया गया। ये आदेश सुनकर कुछ लोग घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि अब बहुत कुछ बाहर आ सकता है। गांव में लौटते ही माहौल और तनावपूर्ण हो गया। लोग समूहों में बातें करने लगे। कुछ पुराने झगड़े फिर से सामने आने लगे। कुछ लोग अपने बच्चों को समझाने लगे कि जो भी हो, सच का साथ देना चाहिए। रामदीन के घर पर लोग आने लगे। कोई उसे कहता कि वो बहुत मजबूत है, कोई कहता कि उसे सावधान रहना चाहिए। रामदीन सब सुनता रहा, लेकिन उसका मन अब भी अनिश्चित था। हरिदास ने पहली बार खुद रामदीन से बात करने की सोची। वो उसके घर के बाहर आया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर लौट गया। उस रात गांव में फिर किसी ने पंचायत के पेड़ के पास कदमों की आहट सुनी। कोई आया, कुछ देर रुका और चला गया। सुबह वहां फिर कुछ कागज मिले। ये कागज पहले से ज्यादा पुराने थे। उन पर कुछ नाम साफ थे, कुछ मिटे हुए। ये कागज जब दरबार पहुंचे तो बीरबल ने उन्हें बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि अब कहानी खुद आगे बढ़ रही है। अकबर ने कहा कि सच को रोकना अब किसी के बस में नहीं। हरिदास को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि क्या वो अब भी चुप रहना चाहता है। वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि वो डरता है। उसने कहा कि उसने जो किया वो गलत था। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर वो सब कुछ बोल देगा तो बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। अकबर ने कहा कि सच का रास्ता अक्सर कठिन होता है। हरिदास ने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। गांव में ये बात फैलते ही लोग बेचैन हो गए। कुछ लोग चाहते थे कि हरिदास बोले, कुछ चाहते थे कि मामला यहीं खत्म हो जाए। रामदीन को अब यह समझ आने लगा था कि सच सामने आने का मतलब हमेशा तुरंत न्याय नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ एक शुरुआत होती है। अगली सुनवाई की तारीख तय हुई। उससे पहले ही खबर आई कि पास के गांवों से कुछ लोग भी दरबार में आने वाले हैं। उनके पास भी ऐसे ही पुराने मामलों की बातें थी। अब ये मामला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहा। अकबर ने बीरबल से कहा कि अगर अब भी सच को पूरा नहीं सुना गया तो ये मौका फिर नहीं आएगा। बीरबल ने कहा कि अब सवाल ये नहीं है कि सच सामने आएगा या नहीं। सवाल ये है कि लोग उसे स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। अगली सुनवाई से पहले के दिन जैसे भारी पत्थर की तरह बीत रहे थे। गांव में अब कोई बात छुपी नहीं रह पा रही थी। जो लोग सालों से एक दूसरे को नाम से जानते थे, अब उन्हें शक की निगाह से देखने लगे थे। कोई किसी पर सीधा आरोप नहीं लगा रहा था,
लेकिन हर बातचीत में अधूरी बातें तैर रही थी। रामदीन को लगने लगा था कि वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं। सुबह खेत पर जाता, दोपहर में घर आता, शाम को चौपाल के पास बैठता, लेकिन उसका मन कहीं टिकता नहीं था। उसे डर इस बात का नहीं था कि फैसला क्या होगा। डर इस बात का था कि अगर सच पूरी तरह बाहर आया तो गांव वैसा नहीं रहेगा जैसा वो हमेशा से जानता आया था। हरिदास के लिए दिन और रात का फर्क मिट गया था। उसे हर आवाज में अपने नाम की गूंज सुनाई देती। किसी के पैरों की आहट भी उसे चौंका देती। कभी कभी उसे लगता कि वो सच बोलकर हल्का हो जाएगा, और कभी लगता कि सच बोलना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। दरबार में अकबर लगातार सूचनाएं मंगा रहे थे। अलग अलग लोगों से बात की जा रही थी। कोई लिखित बयान दे रहा था, कोई बस चुपचाप सब स्वीकार कर लेता था। लेकिन पूरा सच अब भी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। बीरबल ये सब देख रहे थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि सच कई टुकड़ों में बंटा हुआ है। अंततः अगली सुनवाई का दिन आ गया। इस बार दरबार में पहले से ज्यादा लोग थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सब जानते हों कि आज कुछ बदल सकता है, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वो बदलाव कैसा होगा। सबसे पहले उन लोगों को बुलाया गया जो पास के गांवों से आए थे। उन्होंने बताया कि उनके यहां भी पंचायत में ऐसे ही फैसले हुए थे। किसी ने कहा कि उसकी जमीन आधी रह गई, किसी ने कहा कि उसका नाम कागजों से गायब कर दिया गया। सबकी बातें अलग थी, लेकिन जड़ एक ही थी, डर और चुप्पी। अकबर ने ध्यान से सब सुना। उन्होंने किसी को टोका नहीं, किसी को जल्दी बोलने को नहीं कहा। जब सब बोल चुके तो उन्होंने बस इतना कहा कि यह साफ हो रहा है कि समस्या किसी एक जगह की नहीं है। इसके बाद हरिदास को बुलाया गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब थकान के साथ साथ एक अजीब सी खालीपन था। उसने बोलना शुरू किया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। उसने कहा कि वो सच बोलना चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि सच बोलने के बाद वो कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। उसने कहा कि उसने पंचायत में झूठ बोला, क्योंकि उसे लगा कि वही सबसे आसान रास्ता है। उसने कहा कि उसे भरोसा दिलाया गया था कि ये सब पहले भी होता आया है। अकबर ने पूछा कि किसने भरोसा दिलाया। हरिदास चुप हो गया। पूरा दरबार उसकी ओर देख रहा था। रामदीन की सांसें तेज हो गई। बीरबल बिना कुछ बोले हरिदास को देख रहे थे। हरिदास ने कहा कि वह किसी का नाम नहीं ले सकता। उसने कहा कि अगर उसने नाम लिया तो कई परिवार टूट जाएंगे। उसने कहा कि वो इतना बोझ नहीं उठा सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा कि कभी कभी सच का बोझ उठाना ही न्याय की कीमत होती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। इसके बाद उस आदमी को बुलाया गया जिसने पंचायत की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उसने विस्तार से बताया कि कैसे फैसले लिखे जाते थे, कैसे कुछ बातें जानबूझकर अस्पष्ट छोड़ी जाती थी ताकि बाद में उनका फायदा उठाया जा सके। ये सब सुनकर साफ हो गया कि मामला अब सिर्फ झूठे बयान का नहीं रहा, ये पूरे ढांचे का सवाल बन चुका था। रामदीन को अचानक महसूस हुआ कि उसकी लड़ाई अब बहुत बड़ी हो गई है। वो सोचने लगा कि क्या वह इसके लिए तैयार था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता भी नहीं था। सुनवाई देर तक चली। अंत में अकबर ने कहा कि अभी फैसला सुनाना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सच सामने आ रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये सुनकर कुछ लोग निराश हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को राहत भी मिली, क्योंकि उन्हें अभी और सोचने का समय मिल गया था। गांव लौटने पर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। लोग अब खुलकर बहस करने लगे थे। कुछ कहते थे कि सच सामने आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। कुछ कहते थे कि अगर सब उखाड़ दिया गया तो गांव बिखर जाएगा। हरिदास ने उस रात बहुत देर तक अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान देखा। उसे लगा जैसे हर तारा उससे कुछ पूछ रहा हो।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस डर से ज्यादा डरता है, दूसरों के गुस्से से या अपने मन की आवाज से। रामदीन के घर पर उस रात कोई नहीं आया। पहली बार उसे अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसी अकेलेपन में उसे एक अजीब सी ताकत भी महसूस हुई। कुछ दिन बाद अचानक खबर आई कि पंचायत से जुड़े पुराने कागजों का एक बड़ा हिस्सा मिल गया है। ये कागज किसी पुराने संदूक में थे जो अब तक किसी ने खोला नहीं था। इनमें कई फैसलों की असली प्रतियां थी। जब ये कागज दरबार पहुंचे तो सबकी सांसें थम गई। अब बहुत कुछ साफ हो सकता था, लेकिन इन कागजों को देखने से पहले ही अकबर ने आदेश दिया कि एक आखिरी सुनवाई होगी। उसमें हर वो व्यक्ति आ सकेगा जो कुछ कहना चाहता है। ये सुनवाई तय कर दी गई। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ डरे हुए। कुछ लोग रातों रात अपने पुराने फैसलों को याद करने लगे। हरिदास जानता था कि ये उसका आखिरी मौका हो सकता है। या तो वो सब कुछ बोल देगा या फिर हमेशा के लिए चुप रह जाएगा। रामदीन को भी ये एहसास हो रहा था कि अब जो होगा वो सिर्फ उसके हक का फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरे गांव के भविष्य का संकेत होगा। अंतिम सुनवाई से एक रात पहले गांव में फिर से पीपल के पेड़ के पास किसी के कदमों की आहट सुनी गई। इस बार किसी ने देखा कि दो लोग थे। वे थोड़ी देर रुके, फिर अलग अलग दिशाओं में चले गए। सुबह वहां कुछ नहीं मिला, न कागज न निशान, बस मिट्टी थोड़ी सी उखड़ी हुई थी। इस खबर ने सबको और बेचैन कर दिया। क्या कोई अब भी सच को रोकने की कोशिश कर रहा है, या कोई आखिरी बार खुद को तैयार कर रहा है? दरबार, गांव और पंचायत सब फिर उसी अनिश्चित मोड़ पर खड़े थे। अंतिम सुनवाई के दिन सुबह से ही माहौल बदला हुआ था। सूरज उगा तो जरूर, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे ठहरी हुई थी। गांव के लोग बहुत पहले ही जाग गए थे। कोई खेत नहीं गया, कोई दुकान नहीं खोली। सब जानते थे कि आज सिर्फ रामदीन और हरिदास का नहीं, बल्कि पूरे गांव का फैसला होने वाला है। रामदीन उस सुबह नहाकर चुपचाप बैठा रहा। उसके पिता की तस्वीर सामने रखी थी। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस देर तक देखता रहा। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस ये इच्छा थी कि जो भी हो साफ हो जाए। आधा सच अब उसे और परेशान नहीं कर सकता था। हरिदास की हालत अलग थी। वो रात भर सो नहीं पाया था। उसके घर में सन्नाटा था। पत्नी ने कई बार उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। वो जानता था कि आज अगर उसने सच नहीं बोला तो वो जीवन भर झूठ के साथ जिएगा, और अगर सच बोला तो शायद सब कुछ खो देगा। दरबार में आज असामान्य भीड़ थी। अकबर अपने सिंहासन पर गंभीर बैठे थे। बीरबल आज सामान्य से अधिक शांत थे। उनकी आंखों में स्पष्ट था कि आज का दिन निर्णायक है। सबसे पहले उन पुराने संदूक से मिले कागज पेश किए गए। कागज बहुत पुराने थे, लेकिन साफ थे। उनमें पंचायत के पुराने फैसलों की असली प्रतियां थी। उनमें नाम साफ साफ लिखे थे। सीमाएं भी स्पष्ट थी। कोई अस्पष्टता नहीं थी। जैसे जैसे कागज पढ़े जाते गए, दरबार में खामोशी गहराती गई। रामदीन के पिता का नाम उन कागजों में साफ दर्ज था। जमीन की सीमा भी वही थी जिस पर रामदीन वर्षों से खेती करता आया था। अब इसमें कोई शक नहीं बचा था कि जमीन उसी की थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उन कागजों के साथ कुछ और पन्ने भी थे। उनमें बाद के वर्षों में किए गए बदलाव दर्ज थे। कुछ नाम काटे गए थे, कुछ सीमाएं बदली गई थी। उन पन्नों पर पंचायत के कुछ सदस्यों के हस्ताक्षर थे। अकबर ने सबको देखा और कहा कि अब सच सामने आ चुका है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि यह सब किसने और क्यों किया। तभी हरिदास को आगे बुलाया गया। इस बार वो रुका नहीं। वो सीधे आगे आया और सिर झुकाकर बोला कि वो सब कुछ स्वीकार करना चाहता है। उसने कहा कि जब उसके पिता जिंदा थे, तब उन्होंने पंचायत के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर जमीन के कागजों में बदलाव करवाया था। उन्होंने सोचा था कि अगर कागज अस्पष्ट रहेंगे तो बाद में फायदा उठाया जा सकता है।
पंचायत के कुछ लोग इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने विरोध किया तो गांव में झगड़ा होगा। हरिदास ने कहा कि उसके पिता के बाद वही लोग उसे समझाते रहे कि ये सब सामान्य है। उन्होंने कहा कि पंचायत ऐसे ही चलती है। जब रामदीन बड़ा हुआ और जमीन पर हक जताने लगा, तब हरिदास को लगा कि अब मौका है। उसने स्वीकार किया कि पंचायत में उसने जानबूझकर झूठा बयान दिया था। उसने गवाहों को डराया था। उसने केशव को धमकाया था। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसे भरोसा था कि पहले की तरह इस बार भी बात दब जाएगी। दरबार में सन्नाटा था। हरिदास ने आगे कहा कि जब मामला दरबार तक पहुंचा, तब उसे पहली बार डर लगा। उसने सोचा था कि वो अब भी बच जाएगा, लेकिन बीरबल की बातों ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसने कहा कि जो कागज रात में पीपल के पेड़ के नीचे छोड़े गए थे, वे उसी ने नहीं छोड़े थे। वे पंचायत के एक पुराने सदस्य ने छोड़े थे, जो अब अपराधबोध से टूट चुका था। उस पुराने सदस्य को आगे बुलाया गया। वो कांपते हुए आगे आया। उसने स्वीकार किया कि उसने सालों पहले पंचायत के दबाव में गलत हस्ताक्षर किए थे। उसने कहा कि उसे डर था कि अगर उसने सच बोला तो गांव टूट जाएगा। लेकिन आज उसे समझ आया कि झूठ ने गांव को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसने कहा कि जब उसने रामदीन को टूटते देखा तो उसका अपराध बोध सहन से बाहर हो गया। इसलिए उसने कागज छोड़ दिए। अब सारे राज सामने थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं है। ये डर, चुप्पी और झूठ की परंपरा का मामला है। अकबर ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि रामदीन की जमीन उसी को लौटाई जाती है, पूरे सम्मान के साथ। पिछले वर्षों में हुए नुकसान का मुआवजा भी दिया जाएगा। हरिदास को दंड दिया गया, लेकिन अकबर ने यह भी कहा कि उसका सबसे बड़ा दंड यह है कि उसने खुद अपने सम्मान को खो दिया है। उसे गांव में रहना होगा उसी सच्चाई के साथ। पंचायत को भंग कर दिया गया। नए सिरे से पंचायत बनेगी, जिसमें ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी गलत फैसला नहीं लिया। पंचायत की कार्यवाही अब लिखित और सार्वजनिक होगी। अकबर ने यह भी आदेश दिया कि आसपास के गांवों की पंचायतों की भी जांच होगी, ताकि ऐसा दोबारा न हो। दरबार में कोई शोर नहीं था। यह फैसला किसी की जीत या हार जैसा नहीं लग रहा था। ये एक बोझ उतरने जैसा था। गांव लौटते समय माहौल बदला हुआ था। लोग चुप थे, लेकिन ये चुप्पी डर की नहीं थी, ये समझ की थी। रामदीन अपने खेत में गया। उसने पहली बार मिट्टी को सुकून से देखा। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं थी कि ये उसकी है। हरिदास अपने घर लौटा। कोई उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि उसने झूठ का बोझ उतार दिया है, चाहे उसकी कीमत बहुत भारी क्यों न हो। पंचायत का पीपल का पेड़ अब भी वही था, लेकिन उसके नीचे अब कोई झूठा फैसला नहीं होगा। गांव धीरे धीरे अपनी नई सच्चाई के साथ जीना सीख रहा था।